आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उम्रा की अदायगी और उम्रा के ताल्लुक से। तो 4 चीज़ें याद रखना है जिसमें 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। वो कौन-कौन सी हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आगे स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह व ताला। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो है इस वीडियो के अंदर हम मदीना से लेके मक्का तक का सफ़र जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं, और भी चीज़ें जो हैं हमारा रमज़ान का उम्रा करना एक हज का सवाब है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरुआत करेंगे। तो चलिए गाइज़, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, मदीना टू मक्का जो है 400 किलोमीटर या 430 किलोमीटर होता है इसका डिस्टेंस। और ये है मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर सबसे बड़ा क्लॉक टावर। आज की वीडियो बड़ी ख़ास और बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज के इस व्लॉग में हम लोग देखेंगे मदीना टू मक्का, मक्का टू मदीना का टूर। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग और भी आपको उम्रा के टिप्स देंगे, जो कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें लिख जानी ज़रूरी होती हैं, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाएँगे। और साथ ही साथ आप लोगों को रमज़ान का पूरा व्यू, मक्का के अंदर कितना जो है हाजी लोग, हुज्जाज लोग आज मौजूद हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को आज इसके वीडियो के अंदर दिखाएँगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो बड़ी मज़ेदार होंगी इंशाअल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशफाक, मदीना मुनव्वरा से। तो चलिए इस खूबसूरत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं फुल जो है एहराम की हालत में हूँ। तो आप लोगों को भी बता दूँ कि एहराम की हालत में आने से पहले जो है आप लोग अपना हेयर कट करना है, नेल्स कट करना है, तो आप पहले ही जो है एहराम से पहले, एहराम पहनने से पहले, गुस्ल करने से पहले ही ये सब चीज़ें करें। एहराम पहनने के बाद ये नहीं किया जा सकता है, ये नहीं करते हैं, नेल और हेयर कट नहीं करते। तो अभी आपको कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि हम लोग यहाँ पे जो है लोकल में जो है रहने वाले हो या आउट ऑफ से भी आने वाले हो, तो प्रिपरेशन करने के लिए तो हम लोग जो है एक कैरी बैग जो है हैंडल करते हैं, ताकि इसके अंदर जो है अपना कपड़ा डाल सकें और कोई चीज़ें भी जो इसको हैंड कैरी हम अपने साथ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसके अंदर जो है मैंने डाला हूँ अपने जो है क्लॉथ, जो कि उम्रा कंप्लीट होने के बाद जो है मैं गुस्ल करके ये कपड़े पहन लूँगा। तो उसके बाद और देखा जाए तो ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बेल्ट जो है वेस्ट के अंदर लगी जाती है, एहराम में आप फिक्स कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसके अंदर 2-3 चेन्स मिलेंगी, उसके अंदर आप अपना वॉलेट, मोबाइल, पर्सनल चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो और और एक चीज़ हो गई स्लीपर। स्लीपर जो है आप एहतियातन जो है ग्रिप वाली स्लीपर लें, ताकि बहुत से हाजी लोग जो हैं ग्रिप वाली स्लीपर नहीं लेते हैं, तो ज़्यादातर जो है फ़र्श जो है चिकनी होती हैं, तो फिर फिसलने का, गिरने का डर होता है। तो आप लोग उसका ख़्याल करें, स्लीपर जो है ग्रिप वाली लें, ताकि जो है स्लिप ना करें। अभी मैं देखा अपना वॉलेट अभी इसके अंदर रख दिया, और हैंडकरचीफ भी मैंने इसके अंदर यहाँ पर रख दिया, तो ये सेफ़ हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ इमरजेंसी भी हो गई तो आप यहाँ से आप निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर अपने वेस्ट पे, तो ये फिक्स भी हो जाएगा और आपका एहराम भी अच्छा फिक्स रहेगा, गिरने का भी डर नहीं रहेगा। बैग भी इसके साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लॉक दिया हुआ है, ये लॉक के साथ यहाँ पर आप चैन है, कभी कोई आपको मोबाइल भी निकालना हो यहाँ से आप मोबाइल निकाल सकते हैं, या वॉलेट निकालना होगा तो वॉलेट भी इसके अंदर सेफ रहेगा। तो ये भी चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। जो हज के लिए या उम्रा के लिए आ रहे हैं, तो वो हाजी जो है ये चीज़ भी ख्याल करें, ये चीज़ लें, ताकि ये चीज़ अपने साथ आपके साथ रहेगी उम्रा के टाइम या हज के टाइम पे। उम्रा की अदायगी के लिए जो फ़र्ज़ में सबसे पहला जो आता है, मीक़ात या मीक़ात से पहले एहराम बांधेंगे, नफ़िल अदा करके उम्रे की नीयत करेंगे, और नीयत करने के बाद बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ेंगे 3 बार, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये सबसे पहला जो है आपका उम्रे की अदायगी का ये फ़र्ज़ जो है आपको करना है, यानी एहराम बांधना है मीक़ात या मीक़ात से पहले एहराम बांधना। तो जैसा कि आप लोग ने मुझे देखा है वीडियो के अंदर, जो मैं एहराम पहन के हूँ, तो मीक़ात से पहले मैंने एहराम पहना है। तो ये
जो है उम्रा की अदायगी का जो है सबसे पहला जो फ़र्ज़ होता है, यानी उन दो फ़र्ज़ों में से, तो मीक़ात या मीक़ात से पहले एहराम बांधेंगे, तो फिर नफ़िल पढ़ेंगे, उसकी 2 रकात नफ़िल अदा करेंगे। और अभी हमारी बस भी जो है मीक़ात की तरफ़ निकली है, तो अब मीक़ात के पॉइंट पे रुक के हम लोग नियत करेंगे और 3 बार तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे जहाँ पर बस रुकी है मदीना मुनव्वरा के अंदर, ये मीक़ात की तरफ, और ये सामने जो आप लोगों को दिख रहा है ये मीक़ात है मदीना मुनव्वरा के अंदर। तो जितने भी हाजी लोग हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भी एहराम बांधते हैं और यहाँ से भी जो है यहाँ से नियत करके फिर मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ निकलते हैं। तो मेरा ये उम्रे की अदायगी का ये पहला फ़र्ज़ जो है मुकम्मल हुआ। अब जो है हम लोग यहाँ से निकले हैं मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ। तो अब दूसरा फ़र्ज़ उम्रे की अदायगी का जो आता है, मस्जिदुल हराम में पहुँचेंगे तो काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़ेगी। ये ख़ास कबूलियत का वक्त होता है, जो चाहे मांगे अपने लिए तलब करें और उस वक्त मांगी हुई दुआ कबूल होती है। काबतुल्लाह का तवाफ़ करना है और ये काबतुल्लाह का 7 चक्कर का एक तवाफ़ होता है। तो हमारा उम्रे की अदायगी का जो है सेकेंड फ़र्ज़ जो है ये अदा करने के बाद ये सेकेंड फ़र्ज़ हमारा मुकम्मल होता है। गाइस, अगरचे मेरे से कुछ बोलने में रह गया हो तो प्लीज़ लाजमी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे करेक्ट करें। और भी लोग देखने वाले कमेंट पढ़ते हैं। अभी हम लोग मदीना शरीफ से मदीना शरीफ से मीक़ात से हम लोग तकरीबन 2 बजे हम लोग निकले वहाँ से, और 300 किलोमीटर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पार कर लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बस हमारी यहाँ रुकी है मस्जिद के लिए, असर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर निकलेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे वज़ू करने के लिए, वज़ू के बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर वापसी बस में, फिर उसका कंटिन्यू वीडियो आपको दिखाऊंगा। गाइस, मुझे मस्जिद से ये पानी और ये खजूर का ये 2 पैकेट मिला है, ताकि अगर रास्ते में अगर इफ्तार खुल गया बस के अंदर हम लोग जो है कर सकते हैं। इफ्तार का टाइम क़रीब है और अभी भी हम लोग जो है बस में हैं। तकरीबन और 20 मिनट्स लगेगा हम लोगों को मक्का पहुंचने के लिए। तो लगता है हमको जो है इफ्तार बस में ही करना पड़ेगा इंशाल्लाह। चलो प्रिपरेशन करो। जो वही पानी जो हम लोगों को मस्जिद में मिला था गाइस, देखिए अभी हम लोग को इफ्तार के टाइम पे काम आ रहा है। ये खजूर ओपन करो इसको। देखिए बस में भी जो सफ़र कर रहे हैं वो भी जो है खजूर बांट रहे हैं माशाअल्लाह, आराम से। ये देखिए गाइस, सुकरी खजूर है ये। अभी तकरीबन 3 या 4 मिनट टाइम है अभी इफ्तार के लिए। हमारा इफ्तार जो है आज बस में होगा माशाअल्लाह। ये देखिए गाइस, लाइट्स ऑन हो गई बस की। यारों की खिदमत माशाअल्लाह। ये लोग टिश्यू पेपर वगैरह जो भी उन लोगों के पास है, ब्रेड वगैरह सब कुछ जो है बस के अंदर ये लोग बांट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम लोग पहुंच गए मक्कातुल मुकर्रमा। तो बस वाले हमको जो है लोकेशन बताए हैं जहां बस पार्किंग कर रहे हैं।
एहतियातन हम सबको भी याद रखना चाहिए जहाँ पे वो उतारते हैं। चलिए गाइस नीचे उतरेंगे, उतरो भाई साहब। यहाँ देखिए जब नीचे जब बस पार्क करते हैं तो आप लोग यहाँ आसपास के अराउंड देखना कौन सी होटल है या कौन सा एक बड़ा प्लेस देखना। देखिए हमारे सामने जो है यहाँ पर होटल नज़र आ रही है, तो ये होटल का नाम याद रखना ताकि फिर हम लोग जो है बस में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे गाइस, और एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, जो हाजी उम्रा पे आओ या हज पे आओ तो यहाँ बस का नंबर जो है लाजमी फ़ोटो उतारें उसकी। तो इससे क्या होता है आप लोगों को बस का लोकेशन, बस का नंबर, बहुत तरह के बस होते हैं तो फिर उसमें मिस नहीं होते आप लोग। तो इस वजह से क्या है बस का नंबर ज़रूरी लें। तो चलिए अभी हमारे फ्रेंड्स को पूछेंगे क्या अभी नेक्स्ट अभी प्रोग्राम है, क्योंकि इफ्तार जो है हमारा बस में ही हुआ खजूर पानी से। तो फिर अभी उम्रा करने से पहले कुछ खाना पीना खाने का कुछ प्रोग्राम है, उनको पूछेंगे। गाइस अपनी बस इधर रुकी है तो उसी के सामने ये है अनवर अल मिस्क होटल। तो हमको यहीं पर आना है फिर रिटर्न जाने के लिए मदीना के। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम भाई लोग, पहले आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। तो फिर अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी फर्स्ट प्लान क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, पहुंच गए। तो किधर है? आइए भाई साहब इधर साइड में आइए, साइड में आइए। तो फिर अभी क्या है फिर हमारा प्लान? अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी पहले खाना खाएंगे सबसे पहले। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चलते वजू बनाते हैं और अभी मैटर क्या मालूम, तो बिना खाना खाए का पहले हम लोग अंदर जा सकता है। हाँ। तो फिर खाना नहीं खाएगा? खाना नहीं, हम लोग जल्दी खत्म करेगा तो रिटर्न आके आराम से खा के। चलो भाई, चलो भाई। कौन सी होटल है भाई? ये होटल में हम लोग जाएंगे, फर्स्ट खाना खाएंगे, खाना खाने के अंदर हरम को जाएंगे, वजू वो बना लेके फिर हमारा उम्रा ईशा की नमाज़ पढ़ना है। ईशा की नमाज़ के बाद फिर हम लोग उम्रा का अरकान चालू करेंगे। तो ये होटल में चल रहा है, ये होटल हम लोग ये रुक ही नहीं रही है लिफ्ट, वाला बुर्ज खलीफा चढ़ा दिया है लिफ्ट में। ये देखो गाइस कहाँ से लेके आया बंदा हमको, नीचे लेके पूरा 12th फ्लोर पे लेके आया भाई खाना खाने के लिए। मिक्स करके आप ऑर्डर दीजिए। अब तो फिलहाल ऑर्डर करो। 2 मटन बोल दे रहे, ठीक है? 1 राइस, 2 मटन, 1 राइस भाई, ठीक है। 3 रोटी है इसमें। ये है स्पून मटन का सालन। बोला तो सैलेड भी देगा, समझ देगा, सब कुछ देगा। ये लो रोटी आ गई। चलो हाजी, चलो भाई बिस्मिल्लाह करो, फिर लेके आएंगे। चलो बिस्मिल्लाह। मोटी हाँ तंबी भाई नॉर्मल बोल, मतलब बिना फ्रिज का, खलास सीधा नॉर्मल। भाई सालन कैसा लगा? गुड। सालन घर जैसा बना ऐसा दिख रहा है ना? ये तो तमिलनाडु में बोला ये। शुक्रिया भाई बहुत बहुत। जल्दी कॉपी पंडो पड़ो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बांग्लादेश से? सालन कैसा? चमत्कार खबर। चमत्कार खबर। उसमें मच्छी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही अजहर भाई ने। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया। ये पीछे की जो होटल देख रहे हैं आप, ये बेचारा हमारे को लेके गया, हम समझे नीचे ये ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन ले गया ऊपर पूरा टॉप फ्लोर पे, 12th फ्लोर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गया अपना। तो वो एक्चुअली बोला ठीक है ऊपर में है बोल के। हाँ ऊपर बोला, हम भी ये नहीं पूछे कि कौन सा फ्लोर है, लेके गया बेचारा वो 12th फ्लोर पे। फिर चलो खाना तो खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह अभी। तो लोकेशन अंदर जाके बोलेगा, हाँ वही लोकेशन में पूरा बंदा रहता। तो सही है। फिर अभी हम लोग
अभी रमज़ान मक्कातुल मुकर्रमा की, और इसी के सामने यहाँ पर क्लॉक टावर जो काफ़ी मशहूर है, ये क्लॉक टावर मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर। यहाँ क्राउड देखिए इधर का, हुज्जाज लोग उम्रा कर रहे, निकल रहे, कोई आ रहे, तरावीह का टाइम है अभी शाम का, वो लोग भी आ रहे उम्रा करने वाले, उम्रा अपनी तरफ वो भी चल रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। रमज़ान की रौनक देखिए मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर। कोशिश करूँगा जो है मेरे से कोई भी चीज़ रास्ते में दिखी उसको मैं कवर करने की कोशिश भी करूँगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। काफ़ी जो है वीडियो आगे और अच्छी इन्फॉर्मेशंस और काबा शरीफ का भी आप लोगों को मैं करीब से उसका व्यू दिखाऊंगा। ये वे टू हरम है, ये रास्ता जो है हरम तक जाता है। ये देखिए यहाँ का अभी ईशा का टाइम हो रहा है अभी, तो सब पब्लिक है यहाँ पे, जो नमाज़ पढ़ने वाले हो, उम्रा करने वाले हो, सब जो है अभी फुल क्राउड है माशाल्लाह तबारकल्लाह। गाइस, उम्रा की अदायगी के लिए 2 फ़र्ज़ 2 वाजिब होते हैं। तो 2 फ़र्ज़ ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, अब 2 वाजिब हैं जो उसमें आता है। सबसे पहले वाजिब में सफ़ा और मरवा की जो 2 पहाड़ियां हैं, तो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो हाजी 7 चक्कर लगाता है मुकम्मल तरीके से, तो उसका एक वाजिब जो है उसमें कंप्लीट होता है। और दूसरा जो वाजिब है, जब सही आपका कंप्लीट मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपना हलक करवाना है। यानी मतलब हलक उसे कहते हैं जो अपना सर के बाल को जो है वस्त्रा लगाना या ब्लेड के साथ बाल छिलवाना, उसे हलक कहते हैं। कसर कैंची से काटने को, यानी कैंची के साथ बाल काटने को कसर कहते हैं। तो जब उम्रे की अदायगी के जो 2 फ़र्ज़ 2 वाजिब आपके मुकम्मल तरीके से हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो है उम्रा कंप्लीट हो जाता है इसमें। और ये जो आप लोग देख रहे हैं अंदर से व्यू, ये मस्जिदुल हराम का अंदर से ये नज़ारा। तो यही इस वीडियो के अंदर जो है मैं मुख्तसर सा जो है बोलने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए आप लोगों को आगे भी जो है, हम अभी तो ईशा के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। ईशा की नमाज़ के बाद हम फिर काबतुल्लाह की तरफ यानी नीचे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ करने के लिए हमको सबसे पहले जो है वहाँ पे एक हजर अस्वद के सामने ग्रीन लाइट होती है, वहाँ से हमको तवाफ़ के लिए जो है पहला यानी चक्कर हमारा स्टार्ट होता है। यानी 7 चक्कर जब कंप्लीट होते हैं तब जाके हमारा एक तवाफ़ होता है। तो ये देखिए गाइस, ये अभी हम लोग फ़िलहाल ग्रीन लाइट के सामने यानी हजर अस्वद के सामने हैं, तो यहाँ से हमारा पहला चक्कर स्टार्ट होता है। ये है मुकाम इब्राहिम। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद हम लोग सफ़ा और मरवा की तरफ आते हैं। जो 2 वाजिब है उसमें पहला वाजिब है सफ़ा और मरवा, जो 2 पहाड़ियाँ हैं। सफ़ा मरवा के दरमियान जो हाजी 7 चक्कर लगाता है, ये पहला वाजिब। जब आपका सही मुकम्मल हो जाए उम्रा की अदायगी का दूसरा वाजिब, उसके बाद अपना हलक करवाना है, ब्लेड के साथ बाल छिलवाना या नहीं तो कैंची के साथ बाल काटना। तो जब सफ़ा मरवा आपका मुकम्मल तरीके से होने के बाद आप लोगों को अपना ब्लेड से या बाल छिलवाना है या कैंची से आप काट सकते हैं। बाहर हरम शरीफ के आपको बहुत सारे जो है शॉप्स मिलेंगी। लेडीज़ के लिए बस कैंची से बाल काटना होता है। तो चलिए गाइस, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ मेरे से इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो मुझे भी कमेंट्स में बताएं ज़रूर।